गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से पद के पद पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला पद आपकी पुस्तक में संकलित है उसमें वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। ठीक है, पद इस तरह से है। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए। कहे पद माकर उसु औरे भांति गली यानी छली या छबीले छल औरे छवि छह गए। औरे भांति बेहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। बहुत ही सुंदर वर्णन है वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा गया है। पद्माकर कहते हैं कि इस ऋतु में सब कुछ और ही तरह का हो जाता है। बार बार कह रहे हैं ना औरे, तो सब कुछ और ही तरह का हो गया है। कैसे? औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए। वो कहते हैं झाड़ियों के बीच में जो भंवरे हैं वो एक अलग ही तरह की गुंजार कर रहे हैं। कुछ अलग ही लग रहा है, वैसा नहीं जैसे रोज भंवरे गुनगुनाते हुए निकलते हैं। नहीं, आज गुंजार है। आज जो वो गुनगुना रहे हैं वो कुछ अलग है। ऐसे ही जो पेड़ों पर आम की मंजरियां हैं, उनके झुंड हैं, वो भी कुछ और ही तरह के लग रहे हैं। कहे पद माकर उस औरे भांति गली यानी छल या छबीले छल और छवि छह गए। वो कहते हैं पद्माकर जी, पे कवि ने अपना नाम लिया है और कहते हैं कि जो गलियां हैं वो कुछ अलग ही लग रही हैं। और उनमें कौन घूम रहे हैं? छलिया छबीले नव युवक घूम रहे हैं, जिनमें अभी अभी आप कहें कि यौवन आया है। ऐसे युवक वहाँ पर घूम रहे हैं और उनकी अपनी छवि कुछ अलग ही लग रही है। ठीक, तो यहाँ वसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है। पहली चीज, भंवरों की गुंजार कुछ अलग लग रही है। ऋतुओं का राजा है वसंत। इस समय में पेड़ों पर आम पर जो मंजरियां के गुच्छे हैं वो कुछ अलग लग रहे हैं। गलियां कुछ अलग लग रही हैं। नव युवक जो हैं उन गलियों में जो घूम रहे हैं उनकी छवि भी कुछ अलग ही है। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। वो कहते हैं कि जो बिहग समाज है, पक्षियों का जो समाज है, वहाँ अलग ही तरह की आवाज़ हो रही है। आपको ये पता है या नहीं बता दूं कि जो नर पक्षी होता है वो मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। तो यहाँ उसका वर्णन हो रहा है कि पक्षियों के समाज में, यानी जो नर पक्षी हैं वो कुछ अलग ही तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो खास किस्म की आवाज़ें होती हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। वो कहते हैं ऐसे ऋतुओं के राजा वसंत के जो दिन हैं ये दोबारा नहीं लौटते। देखिए, जो पहला वसंत होता है जब एकदम युवा हो रहे हैं, उस जैसे दिन तो दोबारा नहीं आ सकते। वो 1 साल पुराना हो जाएगा वसंत, 2 साल पुराना हो जाएगा वसंत। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ऐसे दिन दोबारा नहीं लौटते। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, एक अलग ही तरह का मन में रस है। यहाँ आप देखें तो श्रृंगार रस आपको नज़र आ रहा है। प्रेमिका की चाहत नज़र आ रही है कि वो मिले, चाहे वो भंवरा ढूंढ रहा हो अपने लिए एक सुंदर फूल, चाहे नवयुवक अपने लिए नव युवतियाँ ढूंढ रहे हों, या फिर नर पक्षी अपने लिए मादा पक्षी की तलाश कर रहे हों। तो एक श्रृंगार रस आपको नज़र आ रहा है जो अलग ही है, अलग ही तरह की रीति है, अलग ही राग है, अलग ही प्रेम है, अलग ही रंग है, और ही तरह का तन हो रहा है, और ही तरह का मन हो रहा है। सब कुछ अलग ही तरीके का बनता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ और ही तरह का है। ऐसा है कि अवर्णनीय है, उसका क्या वर्णन करें, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है। ठीक, ये पहला पद था। दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। कहे पद माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं।
तोलो चलित चतुर सहेली याही कोई कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। यहाँ क्या है, होली का वर्णन कर रहे हैं पद्माकर, बहुत ही खूबसूरत वर्णन कर रहे हैं होली का। होली में जो गोपियाँ हैं, वाले हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगे कछु को कछु भाखत भने नहीं। इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस नामी हो जाएगी, नहीं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं रंग लेकर एक दूसरे के पीछे। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। कुछ नहीं सूझ रहा, क्या अच्छा क्या बुरा, पे इधर उधर भाग रहे हैं, इधर से किसी द्वार में घुस जाते हैं, उधर से कहीं बाहर निकल आते हैं, किसी के भी घर में घुस रहे हैं रंग लेकर। तोलो चलित चतुर सहेली याही कोई कहूँ, नीकी के निचोरे ताही करत मने नहीं। अब एक सहेली जो थी, एक सखी थी, वो थोड़ी चतुर थी। उसने सोचा चलो जो मेरे ऊपर रंग लग गया है इतना, मैं अपने इन वस्त्रों को निचोड़ लूँ। तो वो ऐसी मुद्रा में आ जाती है, थोड़ी सी नीचे झुकती हुई सी, और फिर वो अपना जो घाघरा है उसको निचोड़ती है, निचोड़ने लगती है। और तब उसे समझ आता है, हों तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी। ब्रज भाषा में हों शब्द का प्रयोग होता है मैं के लिए। तो कहती है कि मैंने चोरी छुपे कृष्ण के प्रेम में अपने आप को भिगो लिया। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, पर ये ऐसा रंग है जिसमें तुम डूब तो अवश्य सकते हो, पर उससे बाहर नहीं आ सकते। तो जो ये चतुर सहेली है, ये जो श्री कृष्ण का रंग लगा है, चाहती है इसे हटा लूँ, अब वो इसे हटा नहीं सकती, अब वो इसे नहीं आ पा रही है। ठीक, तीसरा पद देखते हैं। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमाना हूते माना हूते, प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहूँ औरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। यहाँ पर सावन का वर्णन हो रहा है, वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। जो सावन का महीना है, वर्षा ऋतु है, यह प्रेम की दृष्टि से, श्रृंगार रस की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त है। ठीक है, तो भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, जो फूलों से भरे हुए बगीचे हैं वहाँ पर भौरों की गुंजार लगती है। मंजुल मलारन को गावन लगत है। मल्हार राग जो है सावन के महीने में गाया जाता है खास तौर पर। कहती है कि में मल्हार राग जो है वो सुनना, उसे गाना बहुत ही प्रिय लगता है। कहे पद्माकर गुमाना हूते माना हूते, प्राण हूते प्यारो मन भावन लगत है, कि अगर नायिका मान की अवस्था में भी हो तो भी उसे अपना प्रियतम प्राणों से प्यारा लगने लगता है। मान की अवस्था मतलब नाराज हो गई है किसी बात पर अगर अपने प्रियतम से, तो ऐसा महीना है जिसमें नायिका अपने प्रियतम से दूर नहीं रह सकती, अपना प्रियतम प्राणों से भी प्यारा लगने लगता है। मोरन को सोर घन घोर चहूँ ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। कहते मोरों का जो शोर है घनघोर हो जाता है। वही नर पक्षी है, मादा पक्षी के लिए कर रहा है आवाज़, तो मोर का जो शोर है वो घनघोर चारों ओर गूंजने लगता है। और इसी मौसम में जो झूले हैं उसको झूलने का आनंद ही अलग है। नेह सर सावन में मेह बरस सावन में, जो प्रेम है ऐसा लगता है कि जो बादलों से जो बरस रहा है पानी, वो पानी नहीं बरस रहा है, वो प्रेम बरस रहा है, ऐसा लगता है। सावनों में झूलो बो सुहावनो लगते है। सावन के महीने में झूला झूलना सुहावना लगता है। ठीक है, ये तीनों पद हैं पद्माकर के। आप ये तीनों पदों की व्याख्या करेंगे। ठीक है बच्चे, अपनी नोटबुक में इसे नोट करेंगे। बाय।